बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर अल-कुदूरी के पहले बाब किताब अत-तहारा के सबक नंबर 9 में खुश आमदीद। आज के इस सबक में हम पढ़ेंगे कि पाक पानी से तहारत हासिल की जाएगी और वो कौन कौन से पानी हैं। पहला बाब है किताब अत-तहारा, सबक नंबर 9 है पाक पानी से तहारत। आसान सबक है, मुख्तसर सबक है। इस सबक के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से पानी पाक हैं जिनके ज़रिए से आप तहारत हासिल कर सकते हैं और तहारत ये किस दो किस्म के ऊपर होती है। तो सबसे पहले आप इबारत देख लें, फिर तर्जुमा और आखिर में तशरीह। व तहारतु मिनल अहदासी जाइज़तुन बिमाई समाई वल औदियती वल उयूनी वल आबारी व माइल बहारी। और तहारत पाकी मिनल अहदासी हदस से पाकी हासिल करना जायज़ है, आसमान के पानी से, वादियों के पानी से, चश्मों के पानी से, कुओं के पानी से और समंदरों के पानी से। तो इबारत से आपको, तर्जुमे से आपको मसला मालूम हो रहा है। तो फरमा रहे हैं कि जो पानी से आपने तहारत हासिल करनी है वो किन किन से जायज़ है। इससे पहले आप ये समझे कि तहारत दो किस्म के हदस के ऊपर हासिल की जाती है। देखिए, हदस होती है नापाकी। अब ये जो नापाकी दो किस्म पर है, एक है असगर छोटी नापाकी और दूसरी है अकबर बड़ी नापाकी। छोटी नापाकी क्या है? छोटी नापाकी ये है कि इंसान बेवुज़ू हो, इसको छोटी नापाकी कहते हैं। जब तक आप बेवुज़ू हैं आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप कुरान मजीद को हाथ नहीं लगा सकते, ये छोटी नापाकी है। और बड़ी नापाकी, और वो आपको मैं बता चुका हूँ, बड़ी नापाकी ये है कि इंसान के ऊपर गुस्ल लाजिम और ज़रूरी हो जाए, तो ये बड़ी नापाकी है। तो जब तक आप बड़ी नापाकी में हैं आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते, आप कुरान मजीद को हाथ भी नहीं लगा सकते, और इससे बढ़कर आप कुरान मजीद की तिलावत भी नहीं कर सकते, ज़ुबान से दोहरा भी नहीं सकते। बाकी ज़िक्र अज़कार वगैरह वो आप दोनों तरह की नापाकी के अंदर कर सकते हैं। तो इस नापाकी को दूर करना ये तहारत कहलाता है। हद से असगर को दूर करना यानी आप बेवुज़ू थे, आपने इसको दूर करके तहारत हासिल कर ली, यानी बेवुज़ू से आप वज़ू की हालत में होगे। हद से अकबर बड़ी नापाकी थी आपकी, आपने इससे तहारत हासिल कर ली, यानी आपने गुस्ल कर लिया, तो ये आपको तहारत हासिल होगी। तो ये जो तहारत है, चाहे वो हद से असगर से आप करें, चाहे वो हद से अकबर से करें, ये हदस से मुराद मैं आपको बता चुका हूँ। तहारत मिनल अहदास ये जमा है हदस की। हदस से तहारत हासिल करना ये जायज़ है। किस तरह के पानियों से जायज़ है वो आगे यहाँ पर जिक्र की गई है। उनमें से पहले नंबर पर है माए समा, दूसरे नंबर पर है माए ओदिया, तीसरे नंबर पर है माए उयून, चौथे नंबर पर है माए आबार और पाँचवें नंबर पर है माए बहार। सबसे पहले आप देख लें माए समा, आसमान का पानी, इससे मुराद है बारिश। अगर बारिश से आपने बारिश के पानी से वज़ू कर लिया है तो आपका वज़ू भी अदा हो जाएगा, बारिश के पानी से आपने गुस्ल कर लिया है तो आपका गुस्ल भी अदा हो जाएगा। तो ये हो गया माए समा। दूसरे नंबर पर है वल औदिया। औदिया ये जमा है वादी की, वादियों में बहने वाला पानी। तो वो आम तौर पे दो पहाड़ होते हैं, उनके दरमियान एक वादी होती है, उसमें वो पानी बह रहा होता है ये चश्मों का ही पानी है जो वादियों के अंदर बहता है, या पीछे से ग्लेशियर का पानी आ रहा होता है। तो वादी के अंदर जो बहने वाला पानी होता है ये पाक होता है पानी, इससे आप वज़ू भी कर सकते हैं, आपका वज़ू भी अदा हो जाएगा, इससे आप गुस्ल भी कर सकते हैं, आपका गुस्ल भी अदा हो जाएगा। तो ये फरमाया औदिया, वादियों का पानी। और तीसरे नंबर पर है उयून, ये जमा है ऐन की, ये कहते हैं चश्मे को। जो पहाड़ों के अंदर से जो पानी निकलता है उसको चश्मे का पानी कहा जाता है। उस चश्मे का पानी पाक होता है, उससे आप वज़ू करना चाहें वज़ू कर सकते हैं, उससे आप गुस्ल करना चाहें आप गुस्ल भी कर सकते हैं। तो ये वाला पानी भी पाक होता है। और चौथे नंबर पर आबार ये जमा है बीर की, बीर कहते हैं कुएं को। कुएं का पानी भी पाक होता है, कुएं के पानी से वज़ू भी किया जा सकता है और कुएं के पानी से गुस्ल भी किया जा सकता है। और पाँचवें नंबर पर है माए बहार ये जमा है बहर की, बहर कहते हैं समंदर को। समंदर हो, दरिया हो, इसके पानी से आप वज़ू कर सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं, बल्कि नहर है और चल रही है उससे भी आप वज़ू और गुस्ल दोनों कर सकते हैं, आपका वज़ू भी हो जाएगा, आपका गुस्ल भी हो जाएगा। तो ये 5 तरह के पानी यहाँ पर जिक्र किए गए हैं जिनसे वज़ू करना भी जायज़ है और इन पानियों से गुस्ल करना भी जायज़ है।